हूँ स्टीलवेल रोड पे। स्टीलवेल रोड ये वही रास्ता है जो इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस, विद अ हेक्टिक ड्राइव फिर आज फिर हम लोग शुरू करेंगे। कल का जैसे मैंने आप लोग को बताया, कल आप लोग ने देखा भी कि वी कंप्लीटेड मायोदिया पीक, मायोदिया पास। वो करके आने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत वॉक किए आसपास में। देन डिनर विनर अराउंड 8:30-9 o'clock करके हम लोग सो गए बिकॉज वी वर टोटली टायर्ड। एंड बाय द वे होटल वालों ने भी मेरा रूम चेंज करवा दिया बिकॉज मैंने जैसे बताया था मैं रूम टूर नहीं दे पाया था, एकदम बेकार फैसिलिटी दी गई थी। बट ये रूम चलिए, वैसे भी हम लड़के लोग हैं, हम लोग को इतना प्रॉब्लम है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग को ट्रैवल करना है, डेस्टिनेशन पहुंचना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अब सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं आज पांगसाउ पास। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, पांगसाउ पास इज़ इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर। ये लोकेटेड है सदर्न ईस्टर्न अरुणाचल का। ये यहाँ से अराउंड 100-150 किलोमीटर्स ड्राइव है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाए। बट अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, इट्स बिन 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। इट्स नॉट टू लेट क्योंकि उसके वेरी रिमोट एरिया है। वी क्रॉस 2 स्टेट बॉर्डर्स। वन इज़ असम का बॉर्डर क्रॉस करके अरुणाचल पहुँचेंगे, फिर अरुणाचल से हम लोग फिर म्यांमार पहुँचेंगे। तो ये 100 किलोमीटर का ऐसा एक बेल्ट है जिसमें हमें 2 बॉर्डर्स मिलते हैं। तो वैसे तो फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशन म्यांमार का ठीक नहीं था। सो लेट्स सी इफ दे अलाउ अस टू बी इन सम पार्ट। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है 26 दिसंबर 2021। इट्स मॉर्निंग 8:57, 9 o'clock लगभग। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फॉर द सेकेंड रूट। अब हम लोग जा रहे हैं पांगसाउ पास। सो स्टार्ट किया हमने तिनसुकिया से। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माकुम। माकुम होते हुए हम दिग्बोय, दिग्बोय से मार्गेरिटा, मार्गेरिटा से होते हुए जॉयगांव और फिर पांगसाउ पास। 9 o'clock अभी इतना भीड़ भाड़ है नहीं, रास्ता इज़ वेरी वाइड ओपन, खाली है। और इधर के लोकल स्टूडेंट यूनियन जो है आसू ने यहाँ पे कोई बंद दिया है आज, पीसफुल बंद। वो प्रोटेस्ट कुछ कर रहे हैं। सो इट्स गुड। सो बाकी हम अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। सो वेलकम बैक। सो अब हम पहुँचे हैं दिग्बोय में। एंड यू नो व्हाट, वाई दिग्बोय इज़ फेमस फॉर? हाँ, दिग्बोय इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सबसे पहला इंडिया में ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ था। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट जिसका पाँव डूबा था उस मड में, जिसे लोग मड नहीं बाद में पता चलता है कि वो क्रूड ऑयल है। सो we are here in Digboi. This record of like oil extraction in India was in Digboi, Assam. ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहला तेल, क्रूड ऑयल ढूंढा गया था। So we are at Margherita town. तो मार्गेरिटा और जागुन के बाद अरुणाचल मिलता है।
We got a new friend, Mr. छेत्री है हमारे साथ। कॉक्सन फुल नाम कोई दियो? अनुप छेत्री। अच्छा, अनुप छेत्री है। आज मैं जैसे बता रहा था, असम आज यहाँ पे तिनसुकिया बॉर्डर, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आज स्टूडेंट यूनियंस ने थोड़ा बंद का ऐलान कर। ये एक प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो घर आ रहे थे। फिर सिचुएशन ये हुआ कि क्योंकि घर जाना चाहते थे, अपने एजेड फादर हैं इनके, तो ये वीकली आते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। लेकिन आज बंद था तो इनको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था, और हम इनके घर के थ्रू ही जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो इवन ये जगह ऐसा है, तो अभी हमें जॉयगांव तक ज्वाइन कर चुके हैं। इनका घर हम 10 किलोमीटर है इनका घर यहाँ से। हम लोग घूम के वापस आते समय इनको ड्रॉप कर देंगे। सो कहने को लगी से अभी जो मैंने बताया वो मैंने इनसे यही पूछा कि कैसा लग रहा है, क्या है आपको हमारे साथ ट्रैवल करके। तो ही सेड ही इज एंजॉयिंग इट। और अनएक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि तो कल को यूट्यूब में भी अनुप छेत्री को उसके फ्रेंड्स जब देखेंगे, होपफुली दे विल बी हैप्पी। अंकुश हेलो बोलो, हेलो हेलो, बाय बाय दे दो, बाय बाय। सो जागोन पॉइंट हो पूरा। तो जागोन पॉइंट से हम लोग 2 डायरेक्शन है। उस तरफ मेयो जाता है, अरुणाचल मेयो, और इस साइड जाता है आपका जयरामपुर। हाँ, so it's 11 o'clock. We have reached अरुणाचल प्रदेश जयरामपुर गेट। 11 o'clock, और हमने अभी यहाँ पे एंट्री किया है अरुणाचल के चेक पोस्ट पे। वी आर एट जयरामपुर, इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। सो यहाँ से हम लोग नामपोंग पांगसाउ पास ये वाला रूट लेते हैं, लेकिन आज शायद पांगसाउ पास के लिए अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और कोविड के लिए वो लोग अभी भी वो जगह खुला नहीं है। लेकिन हम लोग वॉर सिमेट्री देखने जा सकते हैं, तो बताता हूँ मैं आप लोग को इसका स्टेटस। थैंक यू। तो ये रहा, वेलकम टू जयरामपुर अरुणाचल प्रदेश। ऊपर है पांगसाउ 32 किलोमीटर्स। बट अब अगर आगे आर्मी है और सिमेट्री है तो हम वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद शायद वहाँ से आर्मी हमें अलाउ ना करे, क्योंकि इस बार का विंटर फेस्टिवल भी नहीं हुआ। 2 साल से कोविड के लिए पांगसाउ पास को बंद करके रखा गया है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है, तो थोड़ा तो रेस्ट्रिक्शन रहता ही है। दिस इज जयरामपुर टुवर्ड्स अरुणाचल। यहाँ में भी छोटे मोटे लॉजेस हैं, बिकॉज कल क्रिसमस गया और आज संडे है, तो मैक्सिमम दुकानें सब कुछ बंद है। होपफुली अगर रिटर्न आते समय कुछ चाय वाय पीने का मिले तो वी विल टेक अ ब्रेक हियर।
मैग्निफिसेंट जयरामपुर बटालियन। सो टारगेट तो हमारा पांगसाओ पास था, लेकिन आज संडे है और एक स्पेशलाइज परमिट, वैसे भी परमिट नहीं मिल रहा है, तो वो हमें अलाउ कर नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग एटलीस्ट वहाँ के एकदम मार्जिनल जो पॉइंट है, वो वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का जो सिमेट्री है, वहाँ से हम लोग ये व्लॉगिंग हम लोग को ख़त्म करना होगा। अभी जो आर्मी चेक पॉइंट पे बात हुई मेरी, कि ऑफिसर ने मुझे वही कहा कि सर उधर हमारे 2 और चेक पोस्ट हैं जहाँ से आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 7 किलोमीटर्स के दूरी में आपको सिमेट्री मिलेगी, आप वो देखिए, देख के वापस आ जाइए। और ये एरिया अभी पिछले 2 साल से बंद है, सो दे आर नॉट अलाउइंग एनीवन। सो मैंने सोचा ठीक है, जहाँ तक अलाउ करते हैं हम एटलीस्ट लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दें। तो पांगसाओ पास तो हम जा नहीं पाए। द फैक्ट इज हमें परमिशन नहीं मिली। ये एरिया पिछले 4 साल से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे है। पांगसाओ पास इज द पास जो कनेक्ट करती है इंडिया को म्यांमार से। आई एम टॉकिंग अबाउट द फार ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो अरुणाचल के इस एज में यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर ही है पांगसाओ पास। करूँगा कि अगर मैं किसी एंगल से किसी दिन पांगसाओ पास के लिए अगर वैलिड बना सकूँ, तो आई कैन एटलीस्ट शो द रूट फ्रॉम वेयर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चाइना, इंडिया और बर्मा ने सबसे लंबा फ्यूल रूट बनाया था। यहाँ पे हज़ारों से भी ज़्यादा जवानों की खबरें हैं। यहाँ पे ये सिमेट्री है, उनकी was already there since World War II, except the local villagers. Nobody was aware of its existence. Everything changed when the Assam Rifles stumbled upon the ruins. Rest as they is history. It was the 90s that the large burial ground, which more than 1,000 graves of Allied soldiers, African, American, Kachins, Indian and British soldiers who died in building a mile road. So signing off from here. तो ये जो सीरीज है, ये यहीं मेरे को एंड अप करना होगा। वैसे मैं रिटर्न जाते वाला रूट भी दिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन मुझे क्योंकि ऐसे हम लोग को अलाउड नहीं है इसके आगे जाने के लिए, सो यही हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। जय हिंद।